दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 का आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक क्रिकेट महाकाव्य बन गया। मैदान में जब भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी शुरू की, तो ऐसा लगा मानो सारे रिकॉर्ड झुकने लगे हों। हर चौका, हर छक्का एक धमाका था और दर्शक सीटों पर तालियों और जयकारों की गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरा स्टेडियम जीवंत हो उठा। क्रिकेट का इतिहास, जो पहले कई महान पलों का गवाह रहा, आज मानो नई इबारत लिख रहा था। टॉस के समय जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही बल्लेबाजी का फैसला किया, तो दर्शकों के दिलों में हल्की हिचकिचाहट थी। क्या ये सही फैसला है? सब यही सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाजों ने पहली गेंद खेली, यह सवाल हवा हो गया। कप्तान का यह साहसिक फैसला एक सुनहरा मोमेंट साबित हुआ। मैदान पर उतरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों के कंधों पर भारत को तेज और आक्रामक शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अभिषेक शर्मा ने आते ही बल्ले से ऐसी धमाकेदार शुरुआत की कि गेंदबाजों के हाथ पैर फूल गए। चौकों की लगातार बारिश और छक्कों की गगनचुंबी चोटों ने दर्शकों के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। वहीं शुभमन गिल अपने करिश्माई और खूबसूरत शॉट्स के साथ गेंद को स्टेडियम के हर कोने तक भेजते हुए फील्डरों को दौड़ दौड़कर थका दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 75 रन तक पहुंच चुका था और मैदान में उत्साह का ऐसा माहौल बन चुका था कि हर दर्शक बस तालियों और जयकारों की गूंज में खो गया। शुभमन गिल ने शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इस आक्रामक खेल की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। एक ही शॉट खेलते हुए वह कैच आउट हो गए। उनकी विदाई ने दर्शकों को थोड़ी निराशा दी, लेकिन मैदान पर जो जोश और उत्साह भरा हुआ था, वह कम नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा ने हालांकि अपनी धमाकेदार पारी जारी रखी और हर शॉट के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ाते हुए स्कोरबोर्ड पर अपने नाम के साथ 55 रनों का योगदान दर्ज कराया। उनकी पारी ने साबित कर दिया कि भारतीय बल्लेबाजी का जोश और ताकत किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए चुनौती है। सूर्य कुमार यादव तो मैदान पर मानो आग उगल रहे थे। हर शॉट उनके बल्ले से निकलते ही दर्शकों के दिलों को झकझोर देता और स्टेडियम में तालियों, नारों और जयकारों की गूंज ऐसी उठ रही थी कि मानो पूरा मैदान जश्न में डूब गया हो। उन्होंने महज 16 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और इस आक्रामक पारी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। हर एक गेंद पर उनका रन बनाना दर्शकों के रोमांच को चरम पर ले गया। लेकिन तभी मैदान पर एक छोटा सा मोड़ आया। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत नींव दी थी, एक बड़े शॉट की कोशिश में कैच आउट हो गए। उनके 57 रन भारतीय टीम के लिए न केवल बहुमूल्य थे, बल्कि इसने बल्लेबाजी लाइनअप को और भी मजबूती दी। स्टेडियम में उनका आउट होने का क्षण थोड़ी निराशा लेकर आया, लेकिन दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही अपने शॉट्स से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से मात्र कुछ ही गेंदों में 28 रन जोड़ दिए। इस तरह टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में दिखाई देने लगा। लेकिन तभी महेश तीक्ष्णा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने अपनी 90 रन की पारी से श्रीलंकाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी और मैदान में जोश का तूफान छोड़ गया था। अब मैदान पर कदम रखा हार्दिक पांड्या ने। आते ही उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और वाणिंदु हंसरंगा के ओवर में 4 छक्के झड़कर स्टेडियम की गर्मी को चरम पर पहुंचा दिया। दर्शकों की तालियां और नारे अब और तेज हो गए। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने स्कोर को 250 तक पहुंचा दिया। हालांकि तिलक रन आउट हो गए, लेकिन हार्दिक ने अपनी आक्रामकता और अनुभव से मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन। कमिंदु मेंडिस के ओवर में संजू ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का झड़कर दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर स्टेडियम की खुशियों को बढ़ा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 95 मीटर लंबा छक्का लगाकर मानो मैदान में बिजली गिरा दी। स्कोर अब 280 रन तक पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 305 रन तक पहुंचाया। इस तरह टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने रखा 306 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। दर्शक अब स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और हर कोई रोमांच और उत्साह से झूम रहा था। जब श्रीलंकाई टीम ने लक्ष्य का पीछा शुरू किया, तो उनकी शुरुआत ही कठिनाई भरी नजर आई। कुलदीप यादव ने पहले ही ओवर में पथुम निशांका को एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने
कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह स्कोरबोर्ड पर श्रीलंका की स्थिति केवल 15 रन और 2 विकेट के साथ नजर आई। दोस्तों, इस मुकाबले का रुख देखकर साफ था कि टीम इंडिया ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। हर बल्लेबाज की पारी, हर शॉट और हर साझेदारी दर्शकों को रोमांच और उत्साह की पूरी डोज दे रही थी। श्रीलंका की बल्लेबाजी मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। अगर यही स्थिति रही तो निस्संदेह टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार अंदाज में अपने नाम कर लेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथ में जाएगी? क्या भारतीय टीम अपनी लाजवाब फॉर्म को बरकरार रखते हुए विजेता बनेगी या कोई और टीम बाजी पलट देगी? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस बार एशिया कप का विजेता कौन होगा।